इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के इस्लामी शासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। आपको बता दें, ये दावा ऐसे समय पर सामने आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति को दुश्मन नंबर 1 मानता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा है कि ईरान का इस्लामिक शासन उन्हें दुश्मन नंबर 1 मानता है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका को युद्ध में खींचने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की बात कह रहे हैं। नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे उन्हें मारना चाहते हैं, वे दुश्मन नंबर 1 है। वे एक फैसले लेने वाले नेता हैं। उन्होंने कभी भी दूसरों की तरह उनके साथ कमजोर तरीके से सौदेबाजी करने का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने ट्रंप को नकली समझौते को खत्म करने और ईरान परमाणु समझौते से हटने और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का श्रेय भी दिया। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब नया दावा कर दिया है और इस दावे से पूरी दुनिया अब हैरान है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान की सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहती है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है और सक्रिय रूप से ट्रंप को खत्म करना चाहती है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत में नेतन्याहू ने बताया कि वे उन्हें मारना चाहते हैं। यहाँ पर वे कहकर ईरान सरकार को संबोधित किया गया है और उन्हें ट्रंप को। वे उनके नंबर 1 दुश्मन है। ट्रंप एक निर्णायक नेता है जिन्होंने दूसरों की तरह ईरान के साथ मोल भाव का रास्ता नहीं चुना। ये असल में कमजोरी की बात है जिसने ईरान को यूरेनियम संवर्धन के रास्ते पर डाला। इसका मतलब है कि परमाणु बम बनाने ईरान को अरबों डॉलर देने का रास्ता है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि ट्रंप ने ईरान के साथ फर्जी समझौते को खत्म कर दिया। उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारा। ट्रंप इस बात को लेकर साफ हैं कि आप परमाणु हथियार नहीं रख सकते और यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकते। यही वजह है कि ईरान ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान पर हमले की वजह बताते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि हमारा देश परमाणु तबाही के खतरे का सामना कर रहा है और हमारे पास हमला करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे अस्तित्व पर खतरा है और ईरान यूरेनियम संवर्धन कर तेजी से परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और उसकी मंशा हमारी तबाही है। दूसरा, ईरान तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है और अगले 1 साल में 3600 से अगले 3 साल में 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तरफ बढ़ रहा है। हर मिसाइल का वजन करीब 1 टन है। इतना ही नहीं, अगले 26 साल में ईरान 20,000 मिसाइल बनाना चाहता है। कोई भी देश इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल हमलों को नहीं झेल सकता और खासकर इजराइल जैसा छोटा देश तो बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें कार्रवाई करनी होगी। आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। सुपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं और तमाम तरह की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। इजराइल के हाइफा पर हुए हमले में ईरान ने कुछ ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया जो पहली बार इस युद्ध में शामिल की गई, जिसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर साफ नजर आया। दरअसल 12 जून को इजरायली बलों द्वारा ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाने के बाद दोनों देशों के बीच जंग फिर से शुरू हो गई और तनाव चरम पर पहुंच गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर कई हमले और ड्रोन हमले किए, जिससे व्यापक नुकसान हुआ। इजराइल ने कहा कि अभियान का लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करने से रोकना है। इजराइल द्वारा ईरान के विदेश मंत्रालय समेत कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इससे पहले इजराइल ने ईरान के तेल रिफाइनरी, गैस ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 224 हो गया था। ईरान में 1277 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और शुक्रवार से अब तक 270 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इनमें से 22 के करीब मिसाइलें आयरन डोम से बचकर इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे इजराइल में भी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल में भी 14 लोगों की मौत की खबर है और 390 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।